एक बार बात करेंगे पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खारिज भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला, मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सुबताज करने का खतरनाक मंसूबा, ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्त के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया गढ़ने का इंकशाफ हुआ। INN, ईरान न्यूज़ और ईरान टीवी जैसे गोस्ट अकाउंट्स से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मसनूई ईरानी रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान से ऑपरेट अकाउंट्स के जरिए फैलाया गया। अफगान नेटवर्क को बतौर प्रोफाइलर्स इस्तेमाल करने का सबूत भी सामने आ गया है, जबकि भारतीय डिसइंफॉर्मेशन हमले का मकसद अमन कोशिशों की कलीदी किरदार पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाना था। आपको अपडेट करते चले इस खबर से मुतालिक पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से हाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला, मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबूताज करने का खतरनाक मंसूबा, ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्त के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया गढ़ने का इंकशाफ हुआ है। तो बिल्कुल पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खारिफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन चुका है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला हुआ और मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सुबताज करने का ये खतरनाक मंसूबा जिसको भारत ने किया है। जाली ईरानी शनाख्त के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया गढ़ने का इंकशाफ भी हुआ है और पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मसनूई ईरानी रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान से ऑपरेट अकाउंट्स के जरिए फैलाया गया और भारतीय डिसइंफॉर्मेशन हमले का मकसद अमन कोशिशों के कुलीदी किरदार पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाना था। बयानिया साजी, कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भारतीय अकाउंट्स के जरिए की गई है। डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड अकाउंट्स भारतीय निकले हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ अमन दुश्मन भारत बन चुका है। मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सुबताज करने की कोशिश की गई है। खतरनाक मंसूबा बनाया गया है भारत की जानिब से। जाली ईरानी शनाख्त के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया गढ़ने का ये इंकशाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को भारत ने बुनियाद फराहम की है। पाकिस्तान के खिलाफ मसनूई ईरानी रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान से ऑपरेट अकाउंट्स के जरिए फैलाया गया है। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला, मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबूताज करने का खतरनाक मंसूबा सामने आया है। ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्त के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया गढ़ने का इंकशाफ हुआ है, जबकि INN, ईरान न्यूज़ और ईरान टीवी जैसे गोस्ट एक्स अकाउंट से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मसनूई ईरानी रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान से ऑपरेट अकाउंट्स के जरिए फैलाया गया, जबकि अफगान नेटवर्क को बतौर प्रोलिफरेटर्स इस्तेमाल करने का सबूत भी सामने आ गया है। भारतीय डिसइंफॉर्मेशन हमले का मकसद अमन कोशिशों के कलीदी किरदार पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाना था। तो इसी पर हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, समा को वक्त दिया आपने। क्या कहेंगे, एक बार फिर से इनकी साजिश बेनकाब हो गई है। हर बार ये प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन इस बार दुनिया के अमन के दुश्मन बन गए हैं भारत। जी बिल्कुल, भारत से यही उम्मीद थी। आप पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे जिस तरीके से भारत जो पाकिस्तान के रोल से खाइफ था, और आप जो जयशंकर साहब का बयान है उससे आप अंदाजा लगा लें कि उनकी इस वक्त साइकोलॉजिकल हालत भारत की क्या हुई है। वो आइसोलेट फील कर रहा था और वो कहते हैं ना कि वो जब आप खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो दूसरों की टांगें खींचते हैं। लेकिन ये एक आम हमला नहीं है जी, ये बेसिकली एक पूरा जो रीजन की स्टेबिलिटी है, जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये जो ईरान और यूएस का जो लड़ाई हो रही है, जो जंग हो रही है, इट इज इम्पैक्टिंग एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस यूनिवर्स, इकोनॉमिक, सोशल, फिजिकल डोमेन्स में। तो पाकिस्तान के उस रोल से वो बहुत खाइफ है कि कहीं अमन ना हो जाए, नंबर वन। नंबर टू,
जो स्ट्रेटेजिक पर्पज है इसके पीछे, देखिए एक हिंदू जायनिज्म की एप्लीकेशन है जो अखंड भारत को लेकर आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो सहूनियत है, जो जूइश जायनिज्म है, उसकी जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं होते अगर यहाँ पे अमन हो जाए। तो इन दोनों का चूंकि गठजोड़ है, तो स्ट्रेटेजिक जो एंड स्टेट वो ये लेना चाह रहे हैं कि जी वो अब इनके अजाइम को रोकने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करें। पाकिस्तान के रोल को तो वो कभी देख भी नहीं सकते। डिसइंफॉर्मेशन लैब आपको याद होगी, जहाँ पे झूठी खबरें, झूठे मीडिया, ऐसे अशखास के भी अकाउंट्स रखे गए थे जिनको मरे हुए बड़ा अरसा हो गया, जो जिंदा भी नहीं थे जी। और वही पैटर्न इन्होंने यहाँ पे अपनाया कि ईरान की एजेंसीज आप क्रिएट करे, ईरान के लोगों को बदमादी लाई जाए, ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात को खराब किया जाए, अल्टीमेटली एक एनिमिटी का माहौल किया जाए। और जो लूज किया है इन्होंने 7 दिनों के बाद, इन्होंने जाके इमाम खुमैनी साहब का अफसोस के लिए ये गए उनकी एम्बेसी में, दे लॉस्ट द ट्रैक। इजराइल में मोदी साहब चले गए, वो ये समझ रहे थे कि 4 से 5 दिन में हम ये जंग जीत जाएंगे और इजराइल ये जंग जीत जाएगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। ईरान को स्टैप किया, इनका जो रॉ का रोल है उसको कवर करना चाहते हैं। जैसे देखते हैं ना आप, आजादी की तहरीकों को ये टेररिज्म से छुपाना चाहते हैं और खुद टेररिस्ट है। इसी तरह के ये इनके ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तान ने इनको न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि अब पाकिस्तान को चाहिए कि एक मुकम्मल कैंपेन ईरान के साथ राब्ते में रहे, उनको बताएं कि कौन से लोग हैं, बाकी अरब ममालिक के साथ राब्ते में रहे, और पाकिस्तान को इसको सीरियस लेवल पे उठाना चाहिए इस चीजों को, ताकि इनका ये जो चेहरा है ये पूरी दुनिया को पता चले कि इनकी खबरों पे एतमाद न किया जाए, और अवाम को पता चले मुख्तलिफ मुल्कों की कि कैसे ये स्टैप करते हैं और अपनी दुश्मनी को सामने लेकर सामने आते हैं। बिल्कुल जाहिद साहब, भारत का जो चेहरा है वो तो बेनकाब हुआ ही है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है, तो आपके ख्याल से जो अफगान तालिबान हुकूमत की सोच है वो भी खुल के सामने आ चुकी है? देखिए ये तो अभी नेक्सस आपके सामने है ना जी, अभी इस पे तो इनको अलग करना, वो कहते हैं कि सिक्के के 2 रुख है, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको पेमेंट्स हो रही है पैसों की खातिर, तो वो अब एक ही एप्लीकेशन है। ऑफ कोर्स अफगानिस्तान भी खाइफ है पाकिस्तान के रोल से, तो पाकिस्तान के ये जो नेबरहुड है इसके जो पाकिस्तान के बारे में ख्यालात है, ये प्रैक्टिकली हम दोनों की तरफ से देख रहे हैं कि टेररिज्म हमारे ऊपर अप्लाई किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 मैं इसको कहता हूँ, वो लॉन्च ऑलरेडी उन दोनों ने किया हुआ है। तो ये अपने उसकी जो ऑपरेशन में नाकामियां हो रही हैं और पाकिस्तान ने एक सख्त पॉलिसी अपनाई है, एक हार्ड स्टेट वाली पॉलिसी अपनाई है, तो वो इनको सूट नहीं कर रही। तो इन दोनों का गठजोड़ तो होना था, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, उसी को लेकर ये आगे चलेगी। बट इंशाल्लाह इसमें भी नाकाम होंगे। जब फिजिकल डोमेन में नाकाम हुए हैं पाकिस्तान को तबाह करने में, तो इस इंफॉर्मेशन इसमें भी नाकाम होंगे। अब देखिए अफगानिस्तान के अंदर तो खैर उनका तो एक अवाम बेचारी जो है वो, उनको तो होश ही नहीं है, उनको तो अपनी जिंदगी की, वो कहते हैं ना कि वो लाले पड़े हुए हैं जी, वो तो उनको जीना दोबर हुआ है। इंडिया के अंदर भी दे आर लूजिंग ट्रस्ट इन दिस गवर्नमेंट। अपोजिशन की बातें सुन लें आप, अवाम की बातें सुन लें, माइनॉरिटीज के साथ जो कर रहे हैं, तो इनका ये झूठ, मैं आपको बताया ना, जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा लें कि अपने स्टेचर से कितने नीचे जा चुके हैं, और अवाम में अब इस चीज की पजीराई नहीं मिल रही इनको। उनको भी मालूम है कि एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने चली थी। आज पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटिकुलेटर बनकर सामने आया है, जो मेडिएशन करा रहा है, फैसिलिटेशन करा रहा है। अपने ही खित्ते से बहुत बार उनके खिलाफ आवाजें उठी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता, और ये चीजें और इनको बेनकाब करेंगी। बट आई थिंक पाकिस्तान को एक मुकम्मल एक स्ट्रक्चर्ड, नॉट मैं कैंपेन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी के साथ इन चीजों को लेकर आगे चलना चाहिए, और पूरे वर्ल्ड को ये बताना होगा। बिल्कुल जाहिद साहब, एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी के तहत जो है वो आगे लेके चलना चाहिए पाकिस्तान को। और आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा। डॉक्टर मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। डॉक्टर साहिबा, एक बार फिर से इंडिया और अफगानिस्तान का गठजोड़ बेनकाब हुआ है, डिस इन्फॉर्मेशन को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। उनको हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान इतना अहम किरदार खित्ते में इस वक्त अदा कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया।
سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو انڈیا کا اور افغانستان کا گٹھ جوڑ پروپیگینڈا اور ڈس انفارمیشن کے اوپر ابھی بے نقاب نہیں ہوا. پاکستانیز آر فلی اویئر آف اٹ اینڈ دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار دا لاسٹ 3 decades. اس کے یہ جو ابھی ریسنٹ جو آپ نے جو نیٹ ورک دیکھا ہے جس میں ایران کے متعلق جو ہے مسلسل ڈس انفارمیشن جو ہے پھیلائی جا رہی ہے, اس ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ابھی اس وقت ظاہر ہے پاکستان ایک فارن پالیسی کے پرسپیکٹو میں, ایک ملٹری اور اسٹریٹجی کے پرسپیکٹو میں بہت ایک آئسولیشن سے نکل کر ایک پائیوٹل رول پلے کر رہا ہے. تو ظاہر ہے انڈیا اٹ ڈزنٹ سٹ ویل ود انڈیا. لیکن اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں تو یو ایس میں ایسے پروفیسرز تھے جو کہ فوت ہو چکے ہیں, اور ان پروفیسرز کے نام سے یو این کے فورمز پہ جو ہے آرٹیکلز لکھے جا رہے تھے, اور مسلسل جو ہے جب بھی کوئی نیٹ ورک ہوتا تھا, جس طرح کہ انگلینڈ میں یو کے میں جو ان کی ایک انٹیریئر منسٹر تھی سوائلہ برمین, وہ انڈین اوریجنس کی تھی, وہ بھی پاکستان کو جو ہے لنک کرتی تھی کرائمز کے ساتھ. ریسنٹلی ایک آسٹریلیا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں انڈینز ملوث تھے, اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن اور ویریفیکیشن ہوتی دے ہیڈ نیمڈ پاکستان. تو ابھی جو کرنٹ سینیریو جس میں پاکستان ایمرج کر رہا ہے ایز اے ویری امپورٹنٹ پلیئر جو کہ نیوٹرلی جو ہے ڈیل کر رہا ہے پریگمیٹیکلی, اور اس کی فارن پالیسی بہت اہم حیثیت رکھتی ہے ٹو برج دا گیپس بٹوین اینڈ گلفس بٹوین ایران اینڈ یو ایس اینڈ اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے, اور ساتھ ہی مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی اسٹیبلائز کر رہی ہے. تو یہ پاکستان کی جو ایک رول ایز اے نیٹ اسٹیبلائزر ان دس ریجن, it is being now cast in a bad light through propaganda and disinformation campaigns. میں صبح سے کچھ ریلز دیکھ رہی ہوں جو میرے پاس آ رہی ہیں, اور اس میں پاکستان کے جو ابھی ریسنٹ پوسچرنگ ہے عربین سی میں, اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو باقی پوسچرنگ ہے ٹورڈز ایران جو کہ بہت پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ہے, اور ایران اور یو ایس اس وقت پوری ریلائی کر رہے ہیں, دے آر ٹرسٹنگ پاکستان ایز اے شٹل ڈپلومیسی کا جو ایک سینٹر ہے اس کے طور پر. تو ظاہر ہے اس سچویشن میں ابھی انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے جو الفاظ تھے وہ آپ کے سامنے, سو دے آر بینگ فرسٹریٹڈ, اور وہ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں بائی اسپریڈنگ ڈس انفارمیشن اینڈ بائی اسپریڈنگ فیک نیوز اراؤنڈ, اور پاکستان کے رول کو جو ہے وہ کریڈیبل وہ کویشچنیبل کرنا چاہتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ, اس بات کو جو یہ بے نقاب ہوئی ہے یہ تو میرے خیال سے کل سے ہی ہو گئی تھی جب ایران نے اپنے ایئر راکٹ پر تھینک یو پاکستان پیپلز لکھ کر بھیجا تھا. دیکھیے میری بات سنیں, جب ہم لوگ جب بھی ہم کوئی ایک کانفلکٹ ہی ہوتی ہے سچویشن, اور پاکستان مسلسل ایک کانفلکٹ سچویشن میں ہے, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایشلیس جو ہے انہوں نے 500 BC میں کہا کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار. تو ہندوستان نے مسلسل پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے, اور اگر آپ اس کو سمجھیں تو مسلسل جو ہے ایک ایسیمیٹرک وارفیئر جو ہے پاکستان کے اوپر مسلط ہے, پروپیگینڈا جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے, ڈس انفارمیشن, سائیکولوجیکل آپریشنز, ایک ہائبرڈ وارفیئر کے اسپیکٹرم میں سارا کچھ پاکستان کے خلاف جو ہے انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ ویج کیا گیا ہے. ظاہر کنونشنل وارفیئر کے میدان میں ان کو ناکامی سے دو چار ہونا پڑا, تو ظاہر ہے وہ اور طریقوں سے جو ہے پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں. اور کوتلین آئیڈیالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن اور ڈسکریڈٹ کرنا چاہیے اپنے اینیمی کو دنیا کی نظروں میں. تو وہ جو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہے وہ ہمیشہ سے انڈیا نے رکھی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دس از نتھنگ نیو, دس ہیز بین اولڈ فینومینا. لیکن ظاہر ہے کہ انڈیا خود چونکہ ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے کہ ان کے انڈیویجول جو ہیں وہ ایران کے اندر اسپیوناج کر رہے تھے, آسٹریلیا کے اندر انہوں نے جو ہے کرمنل نیٹ ورکس کا حصہ ہے, ان کی فیک ڈگریز ہیں جس کے تحت وہ نوکریاں لے رہے ہیں ویسٹ میں, اور ساتھ ہی ساتھ ہندوتوا آئیڈیالوجی اور سپریمیسسٹ آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کے را کے آپریشنز ہیں. تو یہ سارا کا سارا جو ایک انڈیا کے ڈائسپورا کے جو ایک نیگیٹو رول ہے, اور اس نے جو انڈیا کی کریڈیبلٹی ہے اس کو انڈرمائن کیا ہے ویسٹ میں. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر مریم صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اس گفتگو کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے. میجر جنرل زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب یہ کہے گا کہ جیسے کہ ہم ڈس انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں, ڈس انفارمیشن اور سوشل میڈیا کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہی اس کے ذریعے افراتفری پھیلائی جائے. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس سچویشن میں ایز اے قوم ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے, ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی دیکھیے, جو بھی وارفیئر ہے اب جو آپریٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے, دو بڑے دشمن ہمارے تو نیبرہڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک پورا کمپلیٹ ریڈ سنڈیکیٹ ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ بڑے عرصے سے پاکستان کی, کیونکہ پاکستان کی ایگزسٹنس نہیں مانتے. وی ہیو این ایگزسٹینشنل تھریٹ فرام انڈیا.
اور جس طرح بھی ڈاکٹر مریم صاحبہ فرما رہی تھی کہ یہ تو بڑے عرصے سے پاکستان کے خلاف یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. بالکل پاکستان کی جو عوام ہے جی ان کو سمجھنا ہوگا کہ ڈس انفارمیشن جو ہے ایک جنگ کا حصہ ہے اور پاکستان کی عوام پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے. ایوری انڈیویجول از سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان. تاکہ عوام میں اور ہماری حکومت کے اندر اور عوام کے اندر ڈسپورڈنسی پھیلائی جائے کہ ہماری حکومت جو بھی ایفرٹ کر رہی ہے چاہے انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل پیس کے لیے ایفرٹ ہو وہ ڈسکنیکٹ ہے ان کی باتوں سے اور ان کے بالکل میجر جنرل صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بھارت اپنے اوچھے ہٹ کنڈوں سے بھی باز نہیں آتا. میجر جنرل زاہد محمود صاحب ڈاکٹر مریم فاطمہ تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے.